अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 7 मुहर्रम है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मसऊद बिन मखज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे जिस्म का हिस्सा है। जिसने इसे गुस्सा दिलाया उसने मुझे गुस्सा दिलाया। और अब सुर्खियां। कांग्रेस से मुस्तफी, दासोजी श्रावण बीजेपी में शामिल। राजगोपाल रेड्डी की भगवा पार्टी में होगी 21 अगस्त को शमूलियत। नायब सदर जमहूरिया हिंद के लिए वोटिंग जारी। शाम 5 बजे तक होगी पोलिंग। साथ ही वोटों की गिनती और होगा नताइज का ऐलान। गजा पट्टी पर इसराइल के जारहाना हमले, एक शीरख्वार बच्ची समेत 10 फलस्तीनी शहीद। कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रेसलेस ने गोल्ड मेडल के हुसूल की हैट्रिक। साक्षी, बजरंग पुनिया और दीपक पुनिया ने जीते सोने के तमगे। और अब तफसील। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने वाले दासोजी श्रावण और विजय कुमार ने बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली में तेलंगाना बीजेपी उमूर के इंचार्ज तरुण चुग की क़ियादत में और बंडी संजय की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तरुण चुग ने कहा है कि आज शाम तक दासोजी श्रावण और विजय कुमार को कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। तेलंगाना में कांग्रेस केसीआर की बी टीम के नाते काम कर रही है। आप पिछला इतिहास निकाल के देख लीजिए। लोग चुनकर कांग्रेस के चुनाव निशान पर आए, लेकिन वफादारी केसीआर के साथ निभा रहे, केसीआर की पार्टी को बाहर से अंदर से सपोर्ट कर रहे। ये स्थिति इतनी गलत है कि ये जनता के वोटों के साथ धोखा है। हमने काफ़ी चर्चा की है। आज शाम को भी हम बैठने वाले हैं। जल्दी ही डॉक्टर श्रवण और हमारे संजय बंडी जी और विजय जी आपको सूचित करेंगे और आपको हम बुलाएंगे और आपको सुखद सूचना देंगे। 10 साल सिर्फ कांग्रेस को बचाने के लिए देश के खजाने को खाली कर दिया। कांग्रेस के नेताओं को कोयले के खदाने दे दी। ये भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव नहीं है। हम अपनी पार्टी के अंदर किसी को लेते हैं तो विचार से सहमत करके लेते हैं। हम किसी को लेते हैं तो पार्टी के विकास के लिए लेते हैं। इसके लिए कोई लेने देने की आदत जो है वो कांग्रेस पार्टी में। కేసీఆర్ సోనియా గాంధీని తిట్టినోళ్ళు, బండ బూతులు తిట్టినోళ్ళు, రాహుల్ గాంధీని బండ బూతులు తిట్టినోడే కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడర్ లేరు. అందుకే దాసోజీ శ్రవణ్ గారి లాంటి నాయకులు తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాట్లు ప్రధాన భూమిక పోషించిన వాళ్ళు. రాజగోపాల్ రెడ్డి గారి కుటుంబం కూడా ప్రధాన భూమిక పోషించిన కుటుంబము. అలాంటి వాళ్ళు మీ పార్టీలో ఎందుకు ఇమడలేకపోతారో దాని గురించి ఫస్ట్ ఆలోచించిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఆలోచిద్దాం। कांग्रेस से मुस्तफी एमएलए राजगोपाल रेड्डी ने टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने रेवंत रेड्डी पर पैसे देकर टीपीसीसी की सदारत खरीदने का इल्जाम लगाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस के इख्तिदार की सूरत में रेवंत रेड्डी वजीर आला बनने की फिराक में हैं। నువ్వు డబ్బులిచ్చి పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ తెచ్చుకొని నువ్వు తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి వచ్చి నీకు హోదా లేకపోయినా ఉద్యమ నేపథ్యం లేకపోయినా సరే నిన్ను మీ ముఖ్యమంత్రి చేయాలా? నీ కోసం మేము కష్టపడాలా? తెలంగాణ రాష్ట్రం తెచ్చుకుంది, తెలంగాణ ఉద్యమకారులు 1000 మంది బలిదానం చేసింది నీకోసమా? కాంగ్రెస్ పార్టీలో నీలాంటి మరి మంచి మంచి నాయకులు లేరా? ఎంతోమంది సీనియర్లు లేరా? నీతి నిజాయితీకి మారుపేరైన జీవన్ రెడ్డి గారు కనబట్టలేరా? ఎంతోమంది నిజాయితీ పరులు లేరా? మరి నీకు ఏం పొడిచినావని చెప్పి, నువ్వు ఏం త్యాగం చేసినావని చెప్పి తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో జైలుకు పోయినావా? ఓటుకు నోటు కేసులో జైలుకు పోయినావా? నువ్వు ఏం గొప్ప పని చేసినావు? నీ చరిత్ర ఏంది? कोमट रेड्डी ब्रदर्स के रवैये से कांग्रेस में खलीज पैदा हो गई है। कांग्रेस कायदीन ने कोमट रेड्डी ब्रदर्स पर इज्तिमाई लफ्जी हमले शुरू कर दिए हैं। राजगोपाल रेड्डी पर रास्त और वेंकट रेड्डी पर बिलरास्त तनकीदें की जा रही हैं। कोमट रेड्डी की अमित शाह से मुलाकात पर कांग्रेस पार्टी में शदीद नाराजगी पाई जाती है। कांग्रेस के तर्जुमान अदंकी दियाकर ने कोमट रेड्डी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने चिंडूरू जलसे आम में वेंकट रेड्डी को निशाना बनाते हुए अगर पार्टी में रहना चाहते हो तो रहो वरना का रिमार्क किया। वहीं राजगोपाल रेड्डी को रेवंत रेड्डी ने धोखेबाज करार दिया।
निजामाबाद जिला आरमूर के एमएलए जीवन रेड्डी के कत्ल केस में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। 3 दिन से प्रसाद से पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि मुलजिम एमएलए के कत्ल के इरादे से आया था। पुलिस ने निशानदही की है कि कत्ल के इस्तेमाल के लिए लाए गए तेजधारी हथियार को नांदेड़ से खरीदा गया और पिस्तौल को यूपी से खरीदा गया। पुलिस को शुबा है कि एमएलए के कत्ल की साजिश के पीछे बड़े लोग भी हो सकते हैं। पुलिस ने प्रसाद की बीवी को भी कत्ल केस में बहैसियत A2 शामिल किया है। कल खलीजी बंगाल में हवा के दबाव में कमी का महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है। तेलंगाना में 9 और 10 अगस्त को तेज से तेज तरीन बारिश होने का ख्याल जाहिर किया गया है। इस जिम्मन में चंद एक अजला में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज और कल गरज चमक के साथ बारिश होने का महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है। खलीजी बंगाल में मौसम की तब्दीली से आंध्र प्रदेश में बाज मकामात पर भारी बारिश होने का महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है। मौसमी तब्दीली के असर से कल से साहिली अजला में 4 दिन तक भारी बारिश का महकमे मौसमियात ने कयास लगाया है। वहीं रायलसीमा के 6 इलाकों में बारिश होने का इम्कान है। तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू से मुतालिक टीडीपी एमपी केसिनेनी नानी ने एक बार फिर नाराजगी का इजहार किया है। दिल्ली आए चंद्रबाबू नायडू को उन्होंने गुलदस्ता पेश करने से इनकार कर दिया। गला जयदेव ने बाबू को गुलदस्ता पेश करने की केसिनेनी नानी से गुजारिश की थी, मगर उन्होंने इसे बाजू करके बाबू को झटका दे दिया। आजादी का अमृत महोत्सव के पेश नजर गुंटूर जिले में 750 मीटर का तवील कौमी तिरंगा के साथ रैली मुनज़्ज़म की गई। इस रैली में 6000 अफराद ने हिस्सा लिया। रैली कलेक्टर के दफ्तर से शुरू होकर एनटीआर स्टेडियम तक जारी रही। इस मौके पर कलेक्टर वेणुगोपाल रेड्डी, जेडपी चेयरपर्सन हेनी क्रिस्टीनिया, एमएलएज मोहम्मद मुस्तफा, श्रीदेवी, एमएलसीज अपी रेड्डी, लक्ष्मण राव और जेसी राजकुमारी ने शिरकत की। यौम आजादी के 75वें सालगिरह के मौके पर हर घर तिरंगा यात्रा का इनेकाद हो रहा है। इस सिलसिले में लोकसभा के स्पीकर बिरला ने हर घर तिरंगा यात्रा का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर स्पीकर लोकसभा ने मुजाहिदीन आजादी की कुर्बानियों को याद किया और मुल्क की तरक्की के लिए काम करने का अहद करने का मशवरा दिया। नायब सदर जमहूरिया हिंद के ओहदे के लिए दिल्ली में वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें दोनों ऐवानों के एमपीज हिस्सा ले रहे हैं। वजीर आजम मोदी, अमित शाह के अलावा अपोजिशन के कायदीन ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। याद रहे कि एनडीए की जानिब से जगदीप धनकर को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि मार्गरेट आल्वा अपोजिशन की उम्मीदवार हैं। आज शाम तक वोटिंग का अमल जारी रहेगा और आज शाम में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और साथ ही नतीजे का ऐलान भी कर दिया जाएगा। वायएसआर कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा के 30 एमपीज ने एनडीए के नायब सदर के उम्मीदवार जगदीप धनकर को वोट दिया है। वोट देने के बाद वायएसआर कांग्रेस के पार्लिमानी लीडर विजय साई रेड्डी ने कहा है कि वायएसआर कांग्रेस की पॉलिसी में बीसी, एससी, एसटी और अक़लियतों की तरक्की और उनकी बाइख्तियारी शामिल है, इसीलिए उन्होंने धनकर की तायद की है। In the order of preference, in terms of protocol also, after President of India, Vice President is number 2, and thereafter the Prime Minister in the order of precedence. Therefore, Vice President of India should be the candidate of Vice President should be capable of handling the Council of States. So far as YSRCP is concerned, we are all 30 members of Parliament and all have been supported NDA candidate in the case of Rashtrapati elections because Madam happens to be ST and we have been supporting NDA also in the Vice President elections because a BC candidate, because the policy of YSR Congress Party is to support and uplift the BC, SC, ST minorities. This is the party policy and our Chief Minister has been advocating the same and we have been striving to uplift these suppressed communities over a period of time. कांग्रेस कौमी अखिलेती सेल के सदर इमरान प्रतापगढ़ी ने महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के एहतजाज को मंदिर की मुखालिफत में जोड़ने के अमित शाह के बयान की मजम्मत की। एक कार्यकर्ता ने सड़क पे उतर करके पूरे देश के एक छोटे छोटे तालुका तक में
दिल्ली से लेकर के गांव तक में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया और टीवी चैनलों को, तमाम टीवी चैनलों को स्क्रीन पर मनमोहन सिंह जी के समय के रेट चार्ट सब्जियों के और फलों के और बाकी खाद्य पदार्थों के दिखाने पड़े और मौजूदा मोदी सरकार के दिखाने पड़े। तो इन तमाम चीजों से बचने के लिए गृह मंत्री जी के पास हिंदू मुसलमान करने के अलावा और कुछ बचा ही नहीं है। हमें तो याद भी नहीं था, किसी को भी मेरा ख्याल है। आज जनता इतना महंगाई से त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी के शासन में कि इनका बस चले तो आटा, चावल, दूध, दही, जीएसटी लगा करके बच्चों की पेंसिल तक इन्होंने महंगी कर दी है। वायएसआर-टीपी की सदर वायस शर्मिला ने शुहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया। वायएसआर शर्मिला ने आज डबीलपुरा में बीबी का अलावा पहुंचकर ताजियत पेश की। इस मौके पर वायएसआर-टीपी के कायदीन और दूसरे मौजूद थे। शर्मिला ने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तालीमात पर अमल करने की तलकीन की। महंगाई के मामले में बीजेपी के दोहरे मियार को ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर बदरुद्दीन अजमल ने बेनकाब किया। अजमल ने कहा कि यूपीए दौरे हुकूमत में महंगाई के खिलाफ वावेला मचाने वाली बीजेपी आज महंगाई का दिफा कर रही है। एयूडीएफ इस मामले को कंडम करता है, इसके विरोध प्रोटेस्ट अपना दर्ज कराता है कि महंगाई अब आसमान कुछ हो गई। महंगाई 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 करते हुए यूडीएफ के, बीजेपी के लोग, लास्ट टाइम पे पार्लियामेंट में मैं था, 3-4 महीना 6 महीना पहले से महंगाई 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 कर करके वो हुकूमत में आए। आज महंगाई फिर आसमान पे गई, गरीबों का कमर टूट गया, औरतें अपना किचन नहीं चला पा रही है। बाजार से सब्जी, दाल, भिंडी, तरकारी, चावल, ये सब चीजें महंगी हो गई। और महंगी नहीं बल्कि इनके 8 साल में कम से कम 100% से ज्यादा महंगी हो गई। गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा है, भाव उसका आसमान पे पहुंच गया, डीजल का भाव आसमान पे चल गया। इसलिए गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देखिए। दौलत मुश्तरिका खेलों में हिंदुस्तान ने गोल्ड मेडल जीतने की हैट्रिक की है। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और दीपक पुनिया ने गोल्ड मेडल जीता है। दीपक पुनिया ने 86 किलोग्राम के रेसलिंग मुकाबले में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल जीतने पर दीपक पुनिया ने खुशी का इजहार किया और मुकाबले में कामयाबी कैसे हासिल की, इस पर दीपक पुनिया ने रद्द-ए-अमल दिया है। काफ़ी अच्छा लगा कि इतने हमारे जो इंडियन थे वो हमें चेयर करने, सपोर्ट करने यहाँ पे आए और बड़ा अच्छा लगा। जो फाइनल मुकाबला था वो निकटतम प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के विरुद्ध था, तो वो मैच को लेकर कुछ था, इसको लोग पहले ही से बना देते, एक भारत पाकिस्तान मुकाबला है। हाँ जी, देखो ये सब मैंने सोचा भी था कि ऐसा होता है, ये होता है, तो फिर मैंने जो एक्स्ट्रा प्रेशर था वो बिल्कुल नहीं लिया कि ये सब है। बस अपना फोकस किया कि अपना बेस्ट देना है, अपना 100% देना है और जो भी मैं अपना गोल टारगेट लेके चला था अचीव करना है वो मैंने अपना किया। उस लम्हे को बताएं, राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊपर था और भारत का राष्ट्रगान बज रहा था। देखो जी, उसको तो उस लम्हे को तो मैं कुछ शब्दों में बता ही नहीं सकता। वो तो बड़ा प्राउड फील हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल। और आप टोक्यो में 19-20 से मेडल से चूक गए थे, बिल्कुल 1 पॉइंट का फर्क था, कुछ सेकंड बाकी थे। वहां की चीज को पीछे करके यहाँ पे आके स्वर्ण पदक जीतना आपके लिए कितना वो महत्वपूर्ण था? वो दिमाग में चल रहा था कभी जब आप वो थोड़े से चूके थे? देखो जी, वो दिमाग में बिल्कुल था मेरे को, क्योंकि आज ही के दिन 5 अगस्त को ही मैं 2021 5 अगस्त को ही मैं ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल से चूक। बजरंग पुनिया ने रेसलिंग के 65 किलोग्राम के फ्री स्टाइल मर्दों के फाइनल मुकाबले में कनाडा के लेचलन मैकनील को हराकर गोल्ड मेडल जीता। लेचलन ने कहा है कि लेचलन ने अच्छा मुकाबला किया, ताहम हिंदुस्तानी पहलवान ने अपने दम, सांस और तकनीक से बढ़तरी हासिल कर ली। हम पहले तो कोई भी चीज़ नहीं मानते, क्योंकि जब भी किसी भी टूर्नामेंट में जाते कोशिश रहती है कि हम बेस्ट करें, और अगर ये सोच के जाएंगे हाँ मेरा तो गोल्ड पक्का है, तो और कॉन्फिडेंस हो जाता है उसमें। तो मैं सभी लोग सोचते हैं कि भाई बजरंग अच्छा करेगा, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि लोग मुझे इस योग्य समझते हैं कि मैं देश के लिए गोल्ड जीत सकता हूं, और उसके लिए मैं खूब मेहनत करूंगा कि आप लोगों का विश्वास मैं टूटने ना दूं। बिल्कुल। और कहते हैं कि ये बाउट का तो लोग फाइनल बाउट के लोग सोच रहे थे कनाडा के विरुद्ध आप 10-0 से जीतेंगे, बट 9-2 हुआ, लेकिन फिर भी काफी डोमिनेटिंग बाउट रहा आपका फाइनल। देखिए, कोई भी बाउट हम अगर ये सोचे कि भाई मुझे 10-0 ही करना है, 10-0 ही करना, तो ये नहीं हो सकता। बस हाँ ये है कि भाई
हम अपनी परफॉर्मेंस में कितना सुधार कर सकते हैं, उस चीज़ को देख के चलते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर भारी मात्रा में भारतीय दौलत मुश्तरका खेलों में सुनहरा तमगा जीतने वाली हिंदुस्तानी रेसलर साक्षी मलिक मेडल हासिल करने के बाद जज्बाती हो गई। जब कौमी तराना बजाया गया तो वतन की मोहब्बत में साक्षी मलिक जज्बात से अश्कबार हो गईं। 6 साल बाद साक्षी मलिक ने कोई इंटरनेशनल मेडल जीता है। रियो ओलंपिक्स के बाद साक्षी ने कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया था, लेकिन इस साल साक्षी ने इस्तेहकाम के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में सुनहरा तमगा जीतकर खुद को एक बार फिर साबित कर दिखाया। बार बस सोच के यही आई थी कि गोल्ड ही लेके जाना है, क्योंकि मेरा ब्रॉन्ज भी था, सिल्वर भी था, तो बस ये नहीं था कि मेडल लेके आना है। सोच के ही घर से ये चली थी कि गोल्ड ही लेके आना है। और जो ओलंपिक्स में तिरंगा झंडा मैंने लहराया था, मुझे एक बार फिर से वही फील करना है और वो मैंने किया। बिल्कुल, और आकर हम ये फाइनल को देखें और रियो के फाइनल को याद करें तो मिलता जुलता है। रियो में 5-0 से पिछड़ रही थी, 8-5 किया, यहाँ 4-0 से कर रही थी, विक्ट्री बाय फॉल किया। ऐसा क्या है कि साक्षी मलिक हमेशा बाजी पलट देती है? सर बस लास्ट तक यही सोचती हूँ कि इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला है। जैसे ओलंपिक्स में भी लास्ट मैच था कि इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला है, ये लास्ट मैच है, मेडल हाथ में आ सकता है। और यहाँ था कि गोल्ड हाथ में आ सकता है। तो बिल्कुल 4-0 के बाद डाउन होने के बाद भी मैंने दिमाग में एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुझसे हार जाएगी। बस ये था कि कंटिन्यूसली अटैक करने हैं। और ओलंपिक्स में भी 10 सेकंड में भी मैंने अटैक्स किए हैं, तो यहाँ तो मेरे पास पूरा 3 मिनट था, तो मैंने किया। सर बहुत अच्छी फीलिंग है, जैसे कि पिछले टाइम मेरा कुछ अच्छा नहीं रहा, पता नहीं क्या था, समझ नहीं आया कि ट्रेनिंग अच्छी थी, ट्रेनिंग में सबसे अच्छा कर लेती थी, लेकिन कंपटीशन अच्छे नहीं जा रहे थे। फिर सोचती थी कि पता नहीं समय खराब है या क्या है, तो थोड़ी थोड़ी कमी पे काम किया और कंटिन्यूसली मैं मेहनत करती रही। मुझे अंदर से विश्वास था कि मैं रेसलिंग को इतना प्रेम करती हूँ और जो मैंने दिल से मांगा है वो हमेशा मिला है और आज भी मिल गया। दौलत मुश्तरका खेलों में हिंदुस्तान के मजीद पहलवानों ने मेडल जीते हैं। खवातीन की फ्री स्टाइल कुश्ती के 65 किलोग्राम के जुमरे के मुकाबले में दिव्या काकरन ने कांसे का तमगा जीता और 125 किलोग्राम की फ्री स्टाइल मर्दों के मुकाबले में मोहित गरेवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कांग्रेस से मुस्तफी दासोची श्रावण बीजेपी में शामिल। राजगोपाल रेड्डी की भगवा पार्टी में होगी 21 अगस्त को शमूलियत। नायब सदर जमहूरिया हिंद के लिए वोटिंग जारी, शाम 5 बजे तक होगी पोलिंग, साथ ही वोटों की गिनती और होगा नताइज का ऐलान। गजा पट्टी पर इसराइल के जारहाना हमले, एक कमसिन बच्ची समेत 10 फलस्तीनी शहीद। कॉमनवेल्थ गेम्स में रेसलर्स ने गोल्ड मेडल के हुसूल की हैट्रिक। साक्षी, बजरंग पुनिया और दीपक पुनिया ने जीते सोने के तमगे। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।